नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। किसान आंदोलन का मुद्दा अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसान संगठनों का पक्ष भी सुना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ। अदालत ने सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने को कहा है ताकि दोनों के आपस में मुद्दे पर चर्चा कर सकें। यानी पूरा मामला एक बार फिर संवाद की तरफ से बढ़ रहा है। हालांकि सरकार ने पहले ही किसान नेताओं को एक कमेटी बनाने का ऑफर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ सरकार इस मुद्दे पर भ्रमजाल तोड़ने के लिए कमर कस चुकी है। सरकार ने तमाम मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक सब जमीन पर उतार दिए हैं। संवाद और चौपाल के लिए भ्रमजाल तोड़ने की सबसे बड़ी कोशिश शुरू हो चुकी है। तो सवाल यह है कि 21 दिनों से चल रहा आंदोलन अब खत्म होने वाला है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, किसान आंदोलन का सुप्रीम समाधान। और आज हमारे साथ बात करने के लिए स्मृति ईरानी भी केंद्रीय मंत्री जुड़ेंगी, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। किसान आंदोलन का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आंदोलन के चलते बंद सड़कों को खुलवाने के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान संगठनों का पक्ष भी सुना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ। अदालत की ओर से किसान संगठनों और सरकार को नोटिस दिया गया है। अदालत ने सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने को कहा है ताकि दोनों आपस में मुद्दे पर चर्चा कर सकें। गतिरोध दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन साथ ही हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी मुद्दा केवल और केवल बातचीत के मार्ग से ही सुलझ सकता है। उधर सरकार दावा कर रही है कि किसानों के बीच विपक्ष ने भ्रम फैलाया है। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। और अब इस भ्रम जाल को तोड़ने के लिए मोदी सरकार ने किसानों के बीच चौपाल की शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने भोपाल से इसकी शुरुआत की थी। ग्वालियर में आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा संभाला। और इंदौर में किसानों का भ्रम दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मैदान में उतरे। आज राजनीतिक उद्देश्य से वो गुमराह कर रहे हैं। जिन्होंने 2019 में अपना घोषणा पत्र में उसको रखा था, वही लोग अभी राजनीतिक उद्देश्य से इस नियम का विरोध कर रहे हैं। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की एक फेसबुक पोस्ट को सरकार ने भ्रामक बता दिया है। प्रियंका वाड्रा ने फेसबुक पर एक ट्रेन का वीडियो डाला था जिस पर अडानी ग्रुप का चिन्ह लगा हुआ था। इसके साथ ही प्रियंका वाड्रा ने लिखा था कि देश के किसान खेती किसानी को भी मोदी जी के अरबपति मित्रों के हाथ में जाने से रोकने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पीआईबी ने इसे भ्रामक बताया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल और मोदी सरकार की चौपाल से किसानों की शंका दूर हो जाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, किसान आंदोलन का सुप्रीम समाधान। और अब भ्रमजाल पर प्रहार का विश्लेषण। चौपाल से भ्रमजाल तोड़ने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। मैदान में उतरे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता। संवाद से समाधान निकालने की कोशिश शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कमेटी बनाकर बातचीत हो। क्या सुप्रीम कोर्ट से होगा आंदोलन का अंत? इस सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता इस चर्चा पे अखिलेश प्रताप सिंह। मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद है गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ कौशल कांत मिश्रा है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो जनता का भी पक्ष रखेंगे और किसानों का भी पक्ष रखेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो आज की इस बहस के अंदर ज्यादा बड़े लंबे चौड़े मेहमानों की लिस्ट नहीं है, लेकिन मैं अखिलेश प्रताप सिंह इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अब चौपाल से
कह रही है कि हम भ्रम जाल को तोड़ देंगे। और बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष भ्रम को बुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिक्का चल नहीं पाएगा उनके भ्रम का।